व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुमरा में आम और निजी कुर्बानी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने किए 11 मामले दर्ज। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश की तरह मुमरा कौसा में भी गत 21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई इन 3 दिनों में कुर्बानी की गई ईद उल अजहा के मौके पर। खासकर 21 जुलाई को बहुत गहमा गहमी रहती है और इसमें स्थानीय सत्ताधारी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान, इन सब के प्रयासों से ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा ने 5 स्थानों पर अस्थायी तौर पर स्लॉटर हाउस की अनुमति दी थी, मगर भिवंडी महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, इनके द्वारा अपनी हद में अस्थायी स्लॉटर हाउस की जो अनुमतियां दी गई थी उसके खिलाफ गौ ज्ञान फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 20 जुलाई को ही मुंबई उच्च न्यायालय ने मनपा द्वारा स्लॉटर हाउस को दी गई अनुमति पर स्टे ऑर्डर दिया था, यानी स्थगन आदेश दिया था, जिसके चलते 21 जुलाई ईद के दिन, ईद उल अजहा के दिन मुमरा पुलिस ने 4 मामले दर्ज किए। ये चारों मामले जो है मनपा द्वारा जो 5 जगहों पर स्लॉटर हाउस की अनुमति दी गई थी उनमें से 4 जगहों पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 22 तारीख को 7 अलग अलग जगहों पर जो है निजी तौर पर जो लोग अपने जानवरों की कुर्बानियां कर रहे थे उनके खिलाफ भी 7 मामले दर्ज किए गए हैं। 21 जुलाई को सीआर नंबर 713/21 से लेकर 716/21 तक ये 4 अलग अलग एफआईआर 4 अलग अलग पुलिस कर्मचारियों ने दर्ज कराई है। 22 जुलाई को 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 717/21 से लेकर 723/21 तक कुल ये 7 एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसी कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 188, 269, 429, इसके अलावा क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल यानी जानवरों के खिलाफ अत्याचार पूर्वक रवैया करना, इसका जो कानून है इसकी धारा 11 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 119, वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B, इसके तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि विपक्ष नेता अशरफ पठान और शहर की सत्ताधारी पार्टी ने शहरवासियों को ये जानकारी दी थी सभी मीडिया के जरिए कि शहर में ठाणे मनपा द्वारा 5 जगहों पर मनपा आयुक्त की अनुमति से स्लॉटर हाउस की अनुमति दी गई है, इसलिए निजी तौर पर कोई भी अपनी कुर्बानी न करे, इन स्लॉटर हाउस पर अपनी कुर्बानी करे। मगर एक दिन पहले ही मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश ने, जो कि गौ ज्ञान फाउंडेशन ने याचिका की थी, जो हमने आपको बताया, उसके ऊपर सुनवाई करते हुए ये स्थगन आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया था। अब ये 11 एफआईआर दर्ज हुई है कुर्बानी के मामलों को लेकर के। कोविड गाइडलाइन में किसी भी तरह से ये कुर्बानी नहीं करना है, राज्य सरकार का पहले से आदेश था, उस पर मनपा प्रशासन ने ये आदेश दिए थे। अब ये आदेश कैसे दिए, क्यों दिए, बड़ा मतलब ये गहराई तक जाने वाला मामला है। कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है, कुछ लोगों पर नहीं हुई है, ये भी एक मतलब चर्चा का विषय है। बहरहाल जिन 5 जगहों पर स्लॉटर हाउस की अनुमति दी गई थी उनमें से जो 4 जगहों पर स्लॉटर हाउस पुलिस ने एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से जो है जाकर के वहां पर देखा और वहां पर कुर्बानी हो रही थी, जिसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उनमें एक रशीद कंपाउंड के जुबैर अंसारी है, दूसरे जिन्होंने बड़ों की मंडी लगाई थी, अब की बार बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ शहर के सभी नेताओं के फोटोज उस पर लगाए गए थे, सिकंदर मुमताज खान, इनकी मंडी भी थी और इन्हीं की जगह पर स्लॉटर हाउस भी मिला था, बाईपास से लगकर अर्लिन हॉल के पास। वहीं मुमरा स्थित बॉम्बे कॉलोनी में, बाजार से सटकर जो बॉम्बे कॉलोनी का परिसर है, यहां पर भी एक मंडी लगाई गई थी और यहां पर भी
अस्थायी स्लॉटर हाउस की अनुमति दी गई थी। तो ये मंडी लगाने वाले, स्लॉटर हाउस की देखरेख के जिम्मा लेने वाले मुंब्रा बॉम्बे कॉलोनी में रहने वाले जहीर इब्राहिम शेख, जिन्होंने बड़े के जानवरों की मंडी भी लगाई थी मित्तल मैदान के पास और वहीं पर जो है स्लॉटर हाउस का भी इंतजाम किया था, उनके भी खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुआ है। चौथी एफआईआर जो है किस्मत कॉलोनी परिसर में डोंगरे नगर में साबिरा मंजिल के पास जो है स्लॉटर हाउस की अनुमति थी, वहां पर हसन कादर तांबोली, इनके खिलाफ ये एफआईआर मुंब्रा पुलिस ने दर्ज किया है। अन्य 7 एफआईआर के नाम हम आपको नहीं बता रहे, ये निजी तौर पर कुर्बानियां करने वाले निजी मुस्लिम लोग हैं। ऐसे कुल ये 11 एफआईआर जो है स्लॉटर हाउस के मामले में दर्ज की गई है, अवैध कुर्बानी के मामले में दर्ज की गई है। 4 अस्थायी स्लॉटर हाउस और 7 निजी तौर पर की गई अवैध कुर्बानियां। तो कैसे मतलब अब प्रशासन से लोग सहयोग मांगे, सत्ताधारी दल सहयोग मांगे, मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश ने इस सारे सहयोग की जो एक नीति थी उसको तहस नहस करके रख दिया और उस आदेश के बाद ये 11 एफआईआर दर्ज।